सास बहू की मीठी नोकझोंक, रिश्तों की प्रेरणादायक और मजेदार कहानी। शाम का समय था, रसोई में बर्तन खनक रहे थे। मीना अपने ससुर जी के लिए चाय बना रही थी और उसकी सास कमला देवी पास में बैठी सब्जी काट रही थी। बहू, चाय तो बहुत अच्छी बना लेती हो, लेकिन पराठे जलने की गंध आ रही है। माँ जी, मैं कोई जानबूझकर थोड़ी जलाती हूँ, गैस जरा तेज रह गई थी। कमला देवी ने मुस्कुराते हुए देखा। उन्हें अपनी बहू की मासूमियत अच्छी लगती थी, लेकिन सास होने का रौब बनाए रखना भी जरूरी था। अरे बहू, रसोई में सिर्फ हाथ चलाने से कुछ नहीं होता, दिमाग भी चलाना पड़ता है। मीना ने चाय कप में डाली और ससुर जी को देते हुए बोली, आप बताइए पिताजी, आपको मेरी चाय पसंद आती है ना? ससुर जी ने चाय की चुस्की ली और बोले, बहुत बढ़िया बनी है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें मां जी का कुछ योगदान जरूर होगा। सभी हंस पड़े। रिश्तों की हल्की गर्माहट। मीना नई नई बहू थी और सास बहू की नोक-झोंक चलती रहती थी। कभी कभी मीना को लगता कि उसकी सास उसे ज्यादा टोकती हैं। एक दिन उसने गुस्से में कह दिया, मां जी, अगर आपको मेरे हर काम में कमी निकालनी ही है तो मैं ही क्यों करूं? आप ही सब कर लिया करिए। कमला देवी थोड़ी गंभीर हो गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप काम करती रहीं। लेकिन अगले दिन सुबह जब मीना की नींद खुली तो रसोई में से जलने की गंध आ रही थी। भागते हुए गई, देखा कि उसकी सास रोटी बना रही थी, लेकिन कुछ रोटियां जल गई थी। मीना, अरे मां जी, ये क्या कर रही है? ये तो पूरी काली हो गई। कमला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बहू, तुमने कहा था ना कि मैं ही सब कर लूं, तो मैंने सोचा तुम्हारी छुट्टी कर दूं। मीना को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने आगे बढ़ तवा संभाल लिया और बोली, मीना जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बस गुस्से में कह गई थी। मुझे समझ आ गया कि सीखने के लिए धैर्य रखना पड़ता है। कमला देवी ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बिल्कुल सही कहा बेटा। रिश्ते भी रोटियों जैसे होते हैं, अगर ध्यान न दो तो जल जाते हैं, लेकिन प्यार और समझदारी से उन्हें गोल और फूला फूला बनाया जा सकता है। सीख, हर रिश्ता धैर्य और समझदारी से निभाना पड़ता है। सास बहू के बीच की हल्की नोक जोक खोंक प्यार को और मजबूत बनाती है। बस जरूरी है कि दिल में एक दूसरे के लिए सम्मान बना रहे।